दुनिया भर के समुद्र में इस वक्त जो कोहराम मचा है, उसने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा दी है और चीन जैसे देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा रास्ता जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरती है, लेकिन आज वही रास्ता दुनिया का सबसे खतरनाक डेथ ट्रैप बन चुका है। ईरान और इजराइल की इस भीषण जंग के बीच जहां आसमान से आग बरस रही है और समंदर की लहरों पर बारूद तैर रहा है, वहां एक ऐसी घटना घटी है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हक्का बक्का कर दिया है। जहां अमेरिका के जंगी जहाज और ब्रिटेन के डिस्ट्रॉयर्स रास्ता बदलने पर मजबूर हैं, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, वहीं भारत के तिरंगे वाले जहाज उस मौत की गली से ऐसे गुजर रहे हैं जैसे वो अपने घर के आंगन में टहल रहे हों। क्या आपको पता है कि जब पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है, तब भारत ने ईरान के साथ मिलकर वो कौन सा सीक्रेट गेम खेला है जिसके दम पर हमारे दो विशालकाय एलएनजी जहाज बिना किसी खरोंच के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर गए? आखिर वो क्या ताकत है जिसने ईरान की मिसाइलों को भारत के लिए साइलेंट मोड पर डाल दिया? इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच की ये जंग सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि ये पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन का गला घोंटने वाला महासंग्राम बन चुकी है। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स को खाड़ी के पानी में उतार दिया है। रूस और चीन अपनी गोटियां फिट करने में लगे हैं, लेकिन इस पूरी बिसात पर सबसे चौंकाने वाली चाल भारत ने चली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो ईरान के बिल्कुल नाक के नीचे है और जहां से गुजरने वाले हर जहाज पर ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की पैनी नजर रहती है, वहां से भारत के दो जहाजों का सुरक्षित निकलना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये भारत की उस कूटनीतिक जीत की कहानी है जिसे साइलेंट ऑपरेशन कहा जा रहा है। अमेरिका और उसके साथी देश हैरान हैं कि जिस ईरान पर उन्होंने दुनिया भर के प्रतिबंध लगा रखे हैं, वही ईरान भारत के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। आखिर ईरान के इस रवैये के पीछे का असली सच क्या है? क्या ये भारत की नई ग्लोबल पावर का ट्रेलर है, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसी डील हुई है जिसकी भनक वॉशिंगटन और बीजिंग को भी नहीं लगी? आज की इस रिपोर्ट में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो हेडलाइंस में दब गया है। साल 2026 की ये सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत कैसे मुमकिन हुई, इसका एक एक सिरा हम खोलेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे भारत के विदेश मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर एक ऐसा सेफ पैसेज तैयार किया जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकार सोच भी नहीं सकते थे। ये कहानी है उस साहस की, उस कूटनीति की और उस नए भारत की जो अब किसी के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलता। इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वो आपको किसी मुख्य धारा के मीडिया चैनल पर इतनी गहराई से नहीं मिलेगी। चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे भारत ने हॉर्मुज के उस चौक पॉइंट को अपने लिए फ्रीवे बना लिया। अब जरा हालात की गंभीरता को समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई साधारण समुद्री रास्ता नहीं है। ये दुनिया की वो नस है जिसे अगर ईरान ने जरा सा भी दबा दिया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हार्ट अटैक आ सकता है। 2026 के इस दौर में जहां टेक्नोलॉजी आसमान छू रही है, वहां आज भी ऊर्जा का सबसे बड़ा जरिया यही संकरा सा रास्ता है। ईरान के एक तरफ ओमान है और दूसरी तरफ खुद ईरान। इस रास्ते की चौड़ाई कुछ जगहों पर इतनी कम है कि वहां से बड़े जहाजों को गुजारना सुई में धागा पिरोने जैसा है। और जब ऊपर से मिसाइलें उड़ रही हों और नीचे पानी में माइंस बिछी हों, तो कोई भी कप्तान वहां जाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन भारत के जहाज वहां गए, वो भी तब जब अमेरिका के सबसे आधुनिक रडार और सिस्टम भी वहां फेल हो रहे हैं। ये भारत का वो दम है जिसे दुनिया अब सलाम कर रही है। ईरान ने साफ कह दिया था कि जो भी जहाज इजरायल या उसके सहयोगियों की मदद करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद से ही वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि इंश्योरेंस कंपनियों ने जहाजों का बीमा करने से मना कर दिया। शिपिंग के रेट्स 5 गुना बढ़ गए, लेकिन भारत के लिए ये नियम बदल गए। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जब ये बयान दिया कि हमारे जहाज सुरक्षित निकल रहे हैं, तो ग्लोबल मीडिया में हड़कंप मच गया। लोग पूछने लगे कि भारत के पास ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है। असल में ये जादू नहीं, बल्कि भारत की चाणक्य नीति है। भारत ने ईरान के साथ अपने रिश्तों को उस लेवल पर बनाए रखा है जहां युद्ध की आग भी असर नहीं करती। ये जीत सिर्फ तेल और गैस की सप्लाई बनाए रखने की नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि भारत अब ग्लोबल पॉलिटिक्स का वो ध्रुव बन चुका है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। रूस यूक्रेन जंग में भी हमने देखा था कि कैसे भारत ने अपने हितों की रक्षा की थी
और अब मिडिल ईस्ट के इस प्रलय में भी भारत अपनी राह खुद बना रहा है। चीन इस वक्त बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है। उसकी वन बेल्ट वन रोड वाली अकड़ यहाँ ढीली पड़ गई है, क्योंकि उसके जहाज भी यहाँ डर डर के चल रहे हैं। वहीं भारत के एलएनजी टैंकर, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए ऑक्सीजन की तरह हैं, वो बिना किसी रोक टोक के अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। ये भारत के उस रसूख की कहानी है जो पिछले कुछ सालों में गढ़ा गया है। इस पूरे मामले को और गहराई से समझने के लिए हमें 2026 के उन समीकरणों को देखना होगा जो इस वक्त समुद्र के ऊपर और नीचे बन रहे हैं। ईरान की जो ताकत है वो उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन में छिपी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुहाने पर ईरान के छोटे छोटे द्वीप हैं, जहां से वो दुनिया के किसी भी जहाज को निशाना बना सकता है। अमेरिका ने अपनी पूरी नौसेना की ताकत वहां झोंक दी है, लेकिन वो भी ईरान को डराने में नाकाम रही है। उल्टा अमेरिका के ही जहाज अब वहां से गुजरने में कतरा रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत के जहाजों का सुरक्षित निकलना एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये सिग्नल है कि भारत के पास ईरान को समझाने की वो चाबी है जो पश्चिम के पास नहीं है। भारत ने जो 2 एलएनजी जहाज वहां से गुजारे, वो कोई आम माल ढोने वाले जहाज नहीं थे। उनमें भारत के लाखों घरों के चूल्हे जलने का ईंधन था। अगर उन जहाजों को कुछ भी होता तो भारत में गैस की कीमतें आसमान छूने लगती। लेकिन भारत की इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी ने पहले ही सारा ग्राउंड वर्क कर लिया था। ईरान के टॉप लीडरशिप के साथ भारत के सीधे संपर्क हैं। हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने जिस तरह से ईरान के साथ डायलॉग का चैनल खुला रखा है, उसी का नतीजा है कि आज हमारे जहाज वहां सुरक्षित हैं। ये वो सॉफ्ट पावर है जिसे भारत ने सालों की मेहनत से कमाया है। जब रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पुष्टि की तो उनकी बातों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। उन्होंने किसी देश का नाम लेकर चुनौती नहीं दी, लेकिन उनके शब्दों का वजन पूरी दुनिया ने महसूस किया। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत के हित सर्वोपरि हैं और हम अपनी सप्लाई लाइन को किसी भी कीमत पर रुकने नहीं देंगे। ये बयान उन लोगों के लिए करारा जवाब था जो ये कह रहे थे कि भारत को किसी एक गुट का साथ देना चाहिए। भारत ने साबित कर दिया कि हम अपना गुट खुद हैं। हमारी दोस्ती रूस से भी है, ईरान से भी है और अमेरिका से भी। और यही वो बैलेंस है जो हमें इस संकट की घड़ी में सबसे अलग खड़ा करता है। सोचिए, समुद्र के बीचों बीच जब एक विशालकाय भारतीय जहाज गुजर रहा होता है और ईरान के पेट्रोलिंग बोट्स उसे देखते हैं, तो वो हमला करने के बजाय उसे रास्ता देते हैं। ये दृश्य किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा लग सकता है, लेकिन ये 2026 की हकीकत है। ये हकीकत इसलिए बनी क्योंकि भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में भारी निवेश किया है। चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि भारत और ईरान के बीच के विश्वास का वो पुल है जिसे तोड़ना ईरान के लिए भी घाटे का सौदा होगा। ईरान जानता है कि भारत उसका एक ऐसा दोस्त है जो मुश्किल वक्त में भी उसके साथ खड़ा रहा है, जब पूरी दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया था। यही वजह है कि आज जब ईरान गुस्से में है और इजराइल के साथ उसकी आर पार की जंग चल रही है, तब भी वो भारत के जहाजों को अपनी बाउंड्री से सुरक्षित रास्ता दे रहा है। अमेरिका इस बात से थोड़ा असहज जरूर है, लेकिन वो भी कुछ कह नहीं पा रहा, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि अगर भारत जैसे देश इस संकट में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। लेकिन सबसे ज्यादा जलन चीन को हो रही है। चीन हमेशा से खुद को एशिया का दादा समझता आया है, लेकिन यहाँ उसकी दादागिरी नहीं चल रही। चीन के जहाज या तो रास्ता बदलकर अफ्रीका का चक्कर लगा रहे हैं या फिर ईरान के रहमो करम पर हैं। भारत ने यहाँ बाजी मार ली है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब इतना आसान था? क्या सिर्फ एक फोन कॉल से ये सब हो गया? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे हफ्तों की प्लानिंग और पर्दे के पीछे चली बैक चैनल डिप्लोमेसी का हाथ है। भारतीय नौसेना के जंगी जहाज भी साए की तरह इन कमर्शियल जहाजों के आसपास तैनात थे। भारत ने अपनी नौसेना को साफ निर्देश दिए थे कि हमारे जहाजों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना पहले ही खाड़ी क्षेत्र में अपनी धाक जमा चुकी है। हमारे मरीन कमांडोज और आधुनिक फ्रिगेट्स किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। ये भारत की हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का वो खतरनाक कॉम्बिनेशन है जिसने हॉर्मुज में भारत का डंका बजा दिया है। अब बात करते हैं उन 2 जहाजों की जिन्होंने इस पूरे मिशन को अंजाम दिया। ये एलएनजी टैंकर कतर और अन्य खाड़ी देशों से गैस लेकर भारत की ओर बढ़ रहे थे। हॉर्मुज के पास पहुंचते ही तनाव चरम पर था। आसपास के इलाकों में जीपीएस सिग्नल जाम किए जा रहे थे, ड्रोन उड़ रहे थे और समुद्र में हलचल तेज थी। लेकिन भारतीय कप्तानों को हेडक्वार्टर से क्लियरेंस मिल चुका था। उन्हें पता था कि भारत और ईरान के बीच की सहमति उनके लिए कवच का काम करेगी। ये जहाज जब उस संकरे रास्ते से गुजरे
तो दुनिया की नजरें उन पर टिकी थीं। ये एक तरह का टेस्ट केस था। अगर ये सुरक्षित निकल गए तो इसका मतलब था कि भारत की कूटनीति जीत गई, और हुआ भी वही। इन जहाजों का सफल मार्ग पार करना भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। भारत अपनी गैस की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता तो हमारी इंडस्ट्री और आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ता। लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया। ये इस बात का भी सबूत है कि भारत अब किसी भी ग्लोबल क्राइसिस का शिकार बनने के बजाय उस क्राइसिस को मैनेज करना सीख गया है। हम अब केवल दर्शक नहीं हैं, हम गेम चेंजर हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अमेरिका भारत की इस स्पेशल ट्रीटिंग से खुश है? अमेरिका लंबे समय से ईरान पर दबाव बनाना चाहता है, और भारत का ईरान के साथ ये दोस्ताना व्यवहार अमेरिका की रणनीति में फिट नहीं बैठता। लेकिन 2026 का भारत वो भारत नहीं है जिसे कोई डिक्टेट कर सके। हमने अमेरिका को साफ कर दिया है कि हमारी ऊर्जा जरूरतें हमारी प्राथमिकता हैं, और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। चीन को काउंटर करने के लिए भारत अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर है। इसलिए अमेरिका चाहकर भी भारत के इस कदम का विरोध नहीं कर पा रहा है। ये एक ऐसी विन विन स्थिति है जिसे भारत ने बहुत ही चतुराई से बुना है। इस पूरे घटनाक्रम में इजरायल का एंगल भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के रिश्ते इजरायल के साथ भी उतने ही मजबूत हैं जितने ईरान के साथ। ये दुनिया की सबसे कठिन डिप्लोमेसी मानी जाती है, दो कट्टर दुश्मनों के साथ एक ही समय पर गहरी दोस्ती रखना। लेकिन भारत ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। इजरायल जानता है कि भारत उसके अस्तित्व के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, और ईरान जानता है कि भारत उसके साथ कभी धोखा नहीं करेगा। इसी विश्वास की वजह से भारत आज इस मुकाम पर है कि वो युद्ध के बीच से भी अपना रास्ता निकाल पा रहा है। ईरान की मिसाइलें जहां इजरायल के डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे रही हैं, वहीं भारत के जहाजों के लिए वो मिसाइलें बेअसर साबित हो रही हैं। ये इसलिए नहीं कि भारत के पास कोई सुरक्षा कवच है, बल्कि इसलिए क्योंकि भारत ने ईरान की उस संप्रभुता का सम्मान किया है जिसका पश्चिम अक्सर उल्लंघन करता है। भारत ने कभी भी ईरान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया, और न ही उसके खिलाफ किसी मिलिट्री गठबंधन का हिस्सा बना। यही वो ईमानदारी है जिसका फल आज भारत को मिल रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। होर्मुज से जहाजों का निकलना तो सिर्फ एक हिस्सा है, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। जिस तरह से भारत ने इस संकट को हैंडल किया है, उससे दुनिया के कई और देश अब भारत की ओर देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत उनके जहाजों को भी प्रोटेक्शन या कम से कम कूटनीतिक कवर दिलाए। क्या भारत अब दुनिया का नया सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने जा रहा है? क्या भारत की नौसेना अब ग्लोबल कॉमर्शियल शिपिंग की रखवाली करेगी? ये सवाल अब अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में गूंज रहे हैं। अगले कुछ महीनों में मिडिल ईस्ट की स्थिति और भी बिगड़ सकती है। जानकारों का मानना है कि ये जंग अभी और लंबी खींचेगी। ऐसे में भारत का रोल और भी क्रिटिकल हो जाता है। हमें न सिर्फ अपनी ऊर्जा सुरक्षा देखनी है, बल्कि वहां रहने वाले लाखों भारतीय कामगारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है। भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन कावेरी या ऑपरेशन गंगा चलाया था, वैसी ही मुस्तैदी हमें यहाँ भी दिखानी पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल होर्मुज की ये जीत हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है। इस पूरे मिशन की सफलता के पीछे हमारे उन गुमनाम नायकों का भी हाथ है जो दूतावासों में बैठकर दिन रात बातचीत कर रहे थे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हर पल की खबर रख रही थीं कि कौन सा जहाज कहां है और उसे क्या खतरा हो सकता है। ये एक टीम वर्क था जिसने भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब भी कोई ना कोई भारतीय जहाज उस खतरनाक रास्ते से तिरंगा लहराते हुए गुजर रहा होगा। ये तिरंगा अब सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि सुरक्षा की गारंटी बन चुका है। यहाँ हमें यह भी समझना होगा कि भारत की ये तरक्की चीन को क्यों चुभ रही है। चीन ने अरबों डॉलर खर्च करके पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया था ताकि वो हॉर्मुज पर नजर रख सके और अपना वैकल्पिक रास्ता तैयार कर सके। लेकिन आज ग्वादर की हालत क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। वहां न तो काम ठीक से हो पा रहा है, और न ही वो चीन को वो सुरक्षा दे पा रहा है जिसकी उसने उम्मीद की थी। दूसरी तरफ भारत का चाबहार पोर्ट और ईरान के साथ हमारे सीधे संबंध चीन की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर रहे हैं। चीन को डर है कि कहीं भारत इस पूरे क्षेत्र का नया थानेदार न बन जाए। चलिए अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना जरूरी क्यों है। इसे दुनिया का गला क्यों कहा जाता है? अगर आप मैप पर देखेंगे तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का एक बहुत ही पतला हिस्सा है। इसकी सबसे कम चौड़ाई सिर्फ 21 मील है। इसमें से जहाजों के आने और जाने के लिए सिर्फ 2-2 मील के 2 चैनल हैं।
मतलब ये कि अगर एक जहाज बीच में रुक जाए या डूब जाए तो पूरा रास्ता ब्लॉक हो सकता है। दुनिया का करीब 30% एलएनजी व्यापार इसी रास्ते से होता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश इसी रास्ते पर निर्भर हैं। जब ईरान कहता है कि वो हॉर्मुज को बंद कर देगा तो पूरी दुनिया की धड़कनें रुक जाती हैं। तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इससे महंगाई का वो तूफान आएगा जिसे कोई भी अर्थव्यवस्था झेल नहीं पाएगी। अमेरिका इसीलिए वहां अपनी मौजूदगी बनाए रखता है। लेकिन 2026 में ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट करियर भी अब वहां सुरक्षित महसूस नहीं करते। ऐसे में भारत का वहां से शांतिपूर्वक निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। भारत ने इस संकट को एक अवसर में बदल दिया है। हमने दिखाया है कि शांति और संवाद के जरिए वो हासिल किया जा सकता है जो तोप और बंदूक से मुमकिन नहीं है। हमारी विदेश नीति का ये गोल्डन पीरियड है। हम न तो रूस के खिलाफ गए, न ईरान को नाराज किया और न ही इजराइल से अपनी दोस्ती कम की। ये मल्टी अलाइनमेंट की वो पॉलिसी है जिसे अब दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज में केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू है भारत की नौसेना। पिछले कुछ सालों में भारतीय नौसेना का कायाकल्प हुआ है। हमारे पास अब अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, स्वदेशी डिस्ट्रॉयर्स हैं और दुनिया की बेहतरीन सबमरीन्स हैं। लेकिन हमारी असली ताकत हमारी सोच में है। भारतीय नौसेना ने खुद को सिर्फ एक रक्षात्मक बल के बजाय एक प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में स्थापित किया है। जब भी समुद्र में किसी जहाज पर हमला होता है या कोई संकट आता है तो सबसे पहले भारतीय नौसेना ही मदद के लिए पहुंचती है। हाल के महीनों में हमने देखा कि कैसे हमारे कमांडोज ने सोमाली समुद्री डाकुओं से विदेशी जहाजों को भी छुड़ाया। हॉर्मुज में भी भारतीय नौसेना की मौजूदगी ने हमारे मर्चेंट नेवी के कप्तानों का हौसला बढ़ाया है। उन्हें पता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो उनकी अपनी नौसेना कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। ये भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। इसी भरोसे के दम पर आज भारत के जहाज बेखौफ होकर उस इलाके में जा रहे हैं जहां जाने से दुनिया के बाकी देश कतरा रहे हैं। ये नए भारत का वो बुलंद हौसला है जो अब रुकने वाला नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ईरान ने भारत को ये छूट मुफ्त में दी है? कूटनीति में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। इसके बदले भारत ईरान के साथ कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इसका एक बड़ा उदाहरण है। ये कॉरिडोर भारत को ईरान के जरिए रूस और यूरोप से जोड़ेगा। ये रास्ता स्वेज नहर का एक बहुत ही प्रभावी विकल्प बनने वाला है। ईरान को पता है कि अगर उसे अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना है तो भारत ही उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। चीन पर ईरान भी पूरी तरह भरोसा नहीं करता क्योंकि चीन की नीतियां अक्सर डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल वाली होती हैं। भारत की नीतियां साझेदारी वाली होती हैं। यहाँ एक और रोमांचक बात यह है कि भारत के इन जहाजों के सुरक्षित निकलने की खबर जैसे ही फैली, ग्लोबल मार्केट्स में इसका असर दिखने लगा। शिपिंग कंपनियों ने अब भारतीय जहाजों के जरिए अपना माल भेजने पर विचार करना शुरू कर दिया है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस अवसर भी है। अगर हमारे जहाज सुरक्षित हैं तो दुनिया अपना माल हमें सौंपेगी। इससे भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर और समुद्री व्यापार कई गुना बढ़ सकता है। ये उस कूटनीतिक जीत का इकोनॉमिक बोनस है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सोचिए, जब 2026 की शुरुआत हुई थी तब सब डरे हुए थे कि मिडिल ईस्ट की ये जंग दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएगी। लेकिन भारत ने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ खुद को सुरक्षित रखा बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को भी इस आग से बचा लिया। आज जब दुनिया के बाकी देशों में पेट्रोल और गैस की किल्लत हो रही है, भारत में सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है। ये सरकार की उस दूरदर्शी सोच का नतीजा है जिसने समय रहते रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए और ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लाई। लेकिन हमें सावधान भी रहना होगा। ये रास्ता अभी भी बहुत खतरनाक है। एक छोटी सी गलती या कोई गलतफहमी पूरे समीकरण को बिगाड़ सकती है। इसलिए भारत बहुत ही संभल कर कदम रख रहा है। हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारी हर दिन स्थिति की समीक्षा करते हैं। ईरान और इजराइल दोनों के साथ लगातार बातचीत चल रही है। भारत की कोशिश है कि ये तनाव और न बढ़े और समुद्र में शांति बनी रहे, क्योंकि शांति में ही सबका भला है। इस पूरी कहानी का जो सबसे प्रेरणादायक हिस्सा है वो है भारत का बढ़ता कद। याद कीजिए, वो दौर जब भारत को दुनिया के फैसलों का इंतजार करना पड़ता था। आज दुनिया भारत के फैसलों का इंतजार करती है। जब भारत कहता है कि हमारे जहाज सुरक्षित निकलेंगे तो इसका मतलब है कि भारत ने उस रास्ते को सुरक्षित कर लिया है। ये ताकत परमाणु बम से नहीं बल्कि भरोसे और ईमानदारी से आई है। भारत ने कभी किसी देश की जमीन नहीं हड़पी, कभी किसी पर बिना वजह हमला नहीं किया और आज यही साफ छवि हमारी सबसे बड़ी ढाल बन गई है।
होर्मुज की लहरें आज भारत की सफलता की कहानी सुना रही हैं। ये कहानी है उस जज्बे की जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपना रास्ता बना लेता है। ये कहानी है उन 2 एलएनजी जहाजों की जिन्होंने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया। ये कहानी है उस कूटनीति की जिसने बंदूकों की गड़गड़ाहट के बीच भी संवाद का सुर जिंदा रखा। और ये तो बस शुरुआत है। 2026 का ये भारत अब ग्लोबल लीडरशिप की रेस में सबसे आगे खड़ा है। लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि भारत को अब खुलकर मिडिल ईस्ट की इस जंग में मध्यस्थता करनी चाहिए? क्या भारत वो देश बन सकता है जो ईरान और इजराइल को एक टेबल पर ले आए? क्योंकि जिस तरह का प्रभाव भारत का दोनों देशों पर है, ऐसा कोई और देश नहीं कर सकता। अगर भारत ने यह कर दिखाया तो ये इस सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जरा उस मंजर को याद कीजिए जब कुछ साल पहले तक भारत को अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों की ओर देखना पड़ता था। आज हालात ये हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते पर भारत का राज चल रहा है। ये बदलाव रातों रात नहीं आया। इसके पीछे सालों की वो मेहनत है जिसमें भारत ने अपनी नौसेना को मजबूत किया, अपनी कूटनीति को धार दी और अपनी अर्थव्यवस्था को इतना विशाल बनाया कि कोई भी हमें नजरअंदाज न कर सके। 2026 का भारत अब किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने वाला देश बन गया है। चीन की जो बौखलाहट है वो बेवजह नहीं है। चीन ने हमेशा सोचा था कि वो एशिया का इकलौता सुपर पावर बनेगा, लेकिन भारत ने जिस तरह से ईरान के साथ अपने रिश्तों को मैनेज किया है, उसने चीन के सारे कैलकुलेशन बिगाड़ दिए हैं। चीन ने ईरान में निवेश तो बहुत किया, लेकिन वो पर्सनल टच और भरोसा पैदा नहीं कर पाया जो भारत ने किया है। भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। हमने उसी विरासत को आधुनिक कूटनीति का आधार बनाया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो आज हो रहा है वो आने वाले समय की एक झांकी है। आने वाला समय समुद्रों का है। जो समुद्र पर राज करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। और भारत जिस तरह से हिंद महासागर से लेकर खाड़ी तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, उससे साफ है कि इंडियन ओशन अब सही मायनों में भारत का महासागर बनता जा रहा है। हमारी नौसेना के सी हॉक्स और P-8I विमान आसमान से हर हरकत पर नजर रखते हैं, जबकि नीचे हमारे जहाज सुरक्षित अपना सफर तय करते हैं।